लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल पर करती हुए विषय क्षेत्र, ये हम आज पहला आपका चैप्टर करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जो आपका नया सिलेबस लगा है उसी के अनुसार है। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम भूगोल शब्द से शुरू करते हैं। भूगोल अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं भी जो ये भूगोल शब्द है, दो भूगोलवेताओं का जिक्र होता है, उनके बारे में हम करते हैं। पहला तो इकेटियस। इकेटियस, ठीक है। तो इसके बारे में एक लाइन है, वो मैं लिखवा देता हूं। क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करने के कारण इसे भूगोल का पिता कहते हैं। ये आपको लाइन लिख लेनी है, यानी कि क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। दूसरी लाइन किसके बारे में? एक और भूगोलवेता हुआ जिसका क्या नाम है? इरेटोसथनीज। इरेटोसथनीज, ठीक है। ये दोनों भूगोलवेता कहां के थे? यूनान के थे। पहले इकेटियस आया, उसके बाद में इरेटोसथनीज आया। तो इरेटोसथनीज के बारे में हम जानते हैं। इसने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। दूसरी लाइन, भूगोल को अध्ययन शास्त्र, अध्ययन शास्त्र के रूप में अलग किया। अलग किया। इसी कारण भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक। देखो, इसी कारण इसे भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। दोनों के बारे में हम लाइनें पढ़ते हैं। पहले, इकेटियस क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया या व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता। ये नाम अगर आए तब आपको देना है इकेटियस आंसर, क्रमबद्ध या व्यवस्थित आ जाए। दूसरी बात, इरेटोसथनीज, इसने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, भूगोल को अध्ययन शास्त्र के रूप में अलग किया। इसी कारण इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। अगर सीधा पूछे आपसे भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इरेटोसथनीज। अगर आपसे ऐसे पूछ ले क्रमबद्ध रूप से भूगोल का पिता किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इकेटियस। एक इसकी परिभाषा है, वो आपको ध्यान में रखनी है। इसने भूगोल के बारे में क्या परिभाषा दी? वो तो इसने परिभाषा दी, भूगोल पृथ्वी पर बसे क्षेत्र का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी?
इरेटोस्थनीज ने दी। क्या परिभाषा दी? भूगोल जो है वो पृथ्वी पर बसे हुए क्षेत्र का अध्ययन करता है, ये परिभाषा इरेटोस्थनीज ने। यहां तक आपको नोट करना है इसी प्रकार से। अब हम आगे बात करते हैं। एक एक तथ्य के ऊपर हम बात करेंगे। देखो, उसके बाद में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से बना है, दो शब्दों से। और ये जो दो शब्द है ये किस भाषा के है? यूनानी भाषा के। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, किस भाषा के? यूनानी भाषा के। कौन कौन से है? पहला दूसरा जी प्लस ग्राफो, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं जी और ग्राफो। ठीक, इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? ज्योग्राफी शब्द बना है जो अंग्रेजी का है। ये दो शब्द किस भाषा के हैं? तो यूनानी भाषा के। इसका अर्थ क्या है? जी का तो मतलब है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब है वर्णन करना, वर्णन करना। इसका मतलब क्या हुआ? ज्योग्राफी शब्द का क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी के रूप में वर्णन करना, वर्णन करना क्या है? भूगोल है। ठीक है, ये इन दो शब्दों का अर्थ हो गया। पृथ्वी के रूप में वर्णन करना, ये क्या हो गया? भूगोल हो गया। और इन दो शब्दों का ये आपको मैंने अर्थ बता दिया। दो शब्दों से मिलकर बना है, किस भाषा से? यूनानी भाषा से। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, पृथ्वी का वर्णन करना, उसके बाद में आगे यहां पर जो ये पृथ्वी के रूप में वर्णन करना है, इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पृथ्वी के रूप में। इसी स्टेप से आपको लिखना है। इसके बाद में आता है पृथ्वी का तो हम वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जो पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं वो किन फैक्टर के आधार के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि किन घटकों के आधार के ऊपर कर रहे हैं। तो वो घटक कितने हैं? दो घटक है। पहला भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण ये कौन सा हो गया? पहला हो गया। दूसरे की हम बात कर लेते हैं, मानवीय घटक। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा मानवीय यानी कि पृथ्वी के घटक। आपसे पूछे पृथ्वी के घटक कितने हैं? तो दो घटक है। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय घटक। दो घटक हो गए। अब हम बात करते हैं इनका जो वर्णन जो है वो हम थोड़ा सा आगे करेंगे। जब एक छोटा सा टॉपिक आएगा उसके अंदर वहां पर हम वर्णन करेंगे। यहां पर इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं है। भी सिर्फ आपसे यही पूछेगा भी पृथ्वी के घटक कौन से है, तो कौन से घटक है? दो घटक है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय। अब हम आगे बात करते हैं इनके बारे में, छोटी सी दो लाइनें। देखो, ये जो भौतिक या पर्यावरण है इसका जो वर्णन किया जाता है, इसका क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। वो किसके अंदर है? भौतिक भूगोल में वर्णन किया जाता है। अब यहीं से आप समझना भी प्राकृतिक पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है वो किस भूगोल में किया जाता है? भौतिक भूगोल में। और मानवीय घटकों का जिस भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। और ये दो हो गया, एक कौन सा हो गया? मानव भूगोल, और दूसरा कौन सा हो गया? भौतिक भूगोल। ये भूगोल की क्या हो गई?
भूगोल की शाखाएं, भूगोल की क्या हो गई? शाखाएं। तो आपसे पूछे भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो कितने भागों में डिवाइड है? तो भौतिक भूगोल में और मानव भूगोल के अंदर। भौतिक भूगोल के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का। जबकि मानवीय घटक के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है उस भूगोल को हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। और ये भूगोल की क्या है? दो शाखाएं हैं। इस मानव भूगोल के अंदर भी एक मैं छोटी सी आपको लाइन और लिखवा देता हूं भी। इस मानव भूगोल के अंदर देखो, भौतिक भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण का। मानव भूगोल के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है, एक छोटी सी लाइन है, प्रकृति या यूं कहूं प्राकृतिक प्लस मानव, इन दोनों का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। अब यहीं पर छोटी सी एक बात और बता देता हूं। अब यहां पर क्या हो गया? भौतिक भूगोल हो गया, जो आपने किस क्लास में पढ़ लिया? +1 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर दो पार्ट थे, एक विश्व का और एक भारत का। और यही जो मानव भूगोल है ये आप किस क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो? +2 के अंदर, जिसके अंदर पहले विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके बाद में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ जानकारी के लिए आपको इतना ही याद रखना है भी। पृथ्वी के घटक कितने हैं? 2 घटक है। कौन से? प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? भौतिक भूगोल में। और मानवीय कारकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? तो मानव भूगोल के अंदर। इसके बाद में भौतिक भूगोल के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? प्राकृतिक प्लस में मानव का अध्ययन किया जाता है। और ये जो है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, ये भूगोल की दो क्या है? शाखाएं हैं। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं भूगोल के उद्देश्य या सरोकार। भूगोल का क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, या फिर यूं कहूं भी भूगोल ने क्या स्वीकार किया है? यह आपका नेक्स्ट पॉइंट है। पहली बात, इसके अंदर पहली परिभाषा है वो हम पहले कर लेते हैं। पृथ्वी मानव का घर मानकर, पृथ्वी मानव का घर मानकर अध्ययन करना पृथ्वी को मानव का घर मानकर अध्ययन करना, यह क्या है? भूगोल का उद्देश्य है। हम बात करते हैं यहां पर। देखो भूगोल का क्या उद्देश्य है या भूगोल ने क्या स्वीकार किया है जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर। तो इसने यह बताया भी जो ये पृथ्वी है इसको मानव का घर मान लेना चाहिए और मानव का घर मानकर इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए या हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये जो परिभाषा है ये किसने दी? ये जो भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है कांट, उसने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी लाइन समझने के लिए हम इसके अंदर 2 या 3 पॉइंट लेते हैं। पहली परिभाषा है, ये तो कांट के अनुसार है। कांट ने क्या बताया भूगोल का उद्देश्य या सरोकार के बारे में? भी पृथ्वी को मानव का घर मानकर अध्ययन करना चाहिए। दूसरी जो बात है, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना, उन सभी तत्वों
का अध्ययन करना जिसने मानव का पालन पोषण किया है, देखो इसके अंदर वो क्या कहता है भी उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिसने मानव का पालन पोषण किया या मानव को क्या किया, पोषित किया। बात दोनों एक ही है। यहां पर भी ये कह रहा है भी मानव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। पृथ्वी को क्या मानना है, एक घर मानना है, उसके अंदर जो मानव रह रहा है उसके बारे में जो जानकारी है वो सारी की सारी क्या करनी है, प्राप्त करनी है। इसी प्रकार से ये कह रहा है भी मानव जो है ये पृथ्वी की उपज मानते हैं भूगोलवेता जो है, ये जो मानव है इसका जो पालन पोषण किया है वो किसने किया है। अब यहां पर समझने वाली बात है, लाइन ऊपर वाली है। मानव का पालन पोषण किसने किया है, पृथ्वी ने। तो उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिसने मानव का, अब देखो उन सभी तत्वों का, ये सारे के सारे तत्व किसके अंदर है, पृथ्वी के अंदर है। और जो अध्ययन कर पृथ्वी के ऊपर रह कौन रहा है, मानव रह रहा है, और अध्ययन करना है, अध्ययन करना है। यही इस बात का निष्कर्ष है। आपको समझना क्या है, यही इस बात का निष्कर्ष निकल कर आता है, एक मानव और दूसरा प्रकृति। तो अंतिम जो लाइन है अपनी वो ये है भी मानव वह प्रकृति का अध्ययन करना भूगोल ने सरोकार किया है। बात समझ में आ गई आपकी यहां तक। देखो लाइनें एक ही है, पृथ्वी है, यहां पर मानव है, इसका मतलब पृथ्वी और मानव के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। यहीं पर भी किसके बारे में, मानव और पृथ्वी के बारे में। तो यही बात ये कह रहा है भी मानव और प्रकृति का ही अध्ययन करना है। यही भूगोल ने क्या किया है, सरोकार किया है, स्वीकार किया है। यही भूगोल का क्या है, उद्देश्य है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये अपने पहला पॉइंट ज्योग्राफी वाला हो गया। उसके बाद में हमने मीनिंग की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद में घटक की बात कर ली, उसके बाद में शाखाओं की बात कर ली, उसके बाद में ये भूगोल के उद्देश्य की बात कर ली। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको इसी तरह से लिखने हैं। उसके बाद में आगे जो आता है वो आता है द्वैतवाद। जो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, द्वैतवाद। देखो द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद, ठीक। इस द्वैतवाद को आपको समझना है। द्वैतवाद का मतलब है, मैं पहले तो यहां पर लिख देता हूं, तर्क वितर्क। द्वैतवाद को क्या कहते हैं, तर्क और वितर्क। जैसे आपको क्लास के अंदर मैं एक टॉपिक दे दूं और मैं यही कह दूं भी मानव के बारे में आपको चर्चा करनी है, तो इसके बारे में कुछ तो क्या होंगे, पक्ष में होंगे, और कुछ क्या होंगे, विपक्ष में होंगे। वही क्या है, द्वैतवाद है, ठीक है। विचारों का वाद करना द्वैतवाद कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं भी ये द्वैतवाद शुरू कहां से हुआ, यानी कि ये द्वैतवाद शुरू करने वाला था कौन है, तो वो था वारेनियस। वारेनियस ने क्या किया था, द्वैतवाद को शुरू किया था वारेनियस ने। और किस रूप में, कौन सा भूगोल, सामान्य भूगोल वर्सेस विशिष्ट भूगोल। इसके बारे में ज्यादा हम जानकारी इसके बारे में नहीं लेंगे, विशिष्ट भूगोल, ठीक है। सिर्फ आपके नाम है तो हम नाम ही पढ़ेंगे एक बारी। सिर्फ आपको ये बता दिया भी द्वैतवाद शुरू किसने किया। द्वैतवाद का मतलब क्या, तर्क वितर्क करना, विचारों का वाद विवाद होना। शुरू किसने किया, वारेनियस ने किया। किस रूप में, सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल। इसके बाद में मैं जो द्वैतवाद आपकी जो किताब में दिए हुए हैं आप वहां से नोट डाउन कर लेना, चाहे यहीं से कर लेना, मैं आपको नाम बोलता जाऊंगा। देखो भौतिक भूगोल
बनाम मानव भूगोल। मानव भूगोल, ठीक है। उसके बाद में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारिक या विवरणात्मक भूगोल। उसके बाद में समकालीन भूगोल, समकालीन भूगोल बनाम ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपके दो नाम दिए हुए हैं। एक तो पहला जो नाम दिया हुआ है, इसके अंदर नोमोथेटिक, ठीक। इसी विचारधारा का अंग्रेजी में यह नाम है नोमोथेटिक, और इसी को हम जो कहते हैं वो इडियाग्राफिक ग्राफिक, ठीक है। सिर्फ आपको यही बात ध्यान में रखनी है। द्वैतवाद किसे कहते हैं? तर्क और वितर्क। शुरुआत किसने की? वारेनियस ने। किस रूप में? सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल। उसके बाद में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, ये भी द्वैतवाद है। सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारिक या विवरणात्मक, इसी को ही क्या कहते हैं? भावचित्रात्मक कहते हैं। और नोमोथेटिक और इडियाग्राफिक। उसके बाद में समकालीन भूगोल बनाम ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना। इसके बाद में एक और है, एक और वो भी लिखवा देता हूं, चलो, जो भी आपके याद रहे। प्रादेशिक भूगोल बनाम क्रमबद्ध भूगोल, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल, ये आपकी हो गई द्वैतवाद। भी ये जो द्वैतवाद है आपके इतने ही है, ठीक है। आपके तो 2-3 ही दिए हुए हैं, मैंने आपको 5-6 लिखवा दिए, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना आराम से। आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं मानव भूगोल के बारे में। शुरू करते हैं आगे। मानव भूगोल की प्रकृति। देखो, प्रकृति को समझना है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर कहते हैं। अब इसको आपको समझना है। मैं यूं कहती हूं भी इस व्यक्ति का किस प्रकार का नेचर है, तो आप क्या बताओगे? ये व्यक्ति बहुत साधारण है, सत्यवादी है, अहिंसावादी है। ये क्या है? इसकी प्रकृति है। किसी दूसरे के साथ में बोलता है तो अच्छा बोलता है, व्यवहार अच्छा करता है। ये सारी की सारी इसकी क्या प्रकृति है। इसी प्रकार से मानव भूगोल की क्या प्रकृति है, भी ये जो मानव भूगोल है इसकी क्या प्रकृति है, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। तथ्य दो ही चीजें हमेशा निकल कर आती है जब भी मानव भूगोल का चैप्टर आए, और मानव भूगोल के बारे में अगर पूछे तो मानव प्लस में पर्यावरण, दो ही बातें सामने चलेगी, और उन्हीं को आपको याद में रखना है। तो देखिए, मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण वह मानव जनित
मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक मानव जनित सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह लाइन आपको लिखनी है भी। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण व मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रकृति है। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं। मैंने आपको वहां पर दो घटक बताए थे, पृथ्वी के दो घटक, एक भौतिक पर्यावरण यानी कि पर्यावरणीय घटक और दूसरा मानवीय घटक मैंने बताया था, हम आगे जिक्र करेंगे। तो वो जो घटक है वो यहां पर शामिल है, न कि वो वहां पर है। वहां पर तो सिर्फ है पृथ्वी के दो घटकों के बारे में जानकारी है, लेकिन वो जो है फैक्ट जो आगे जो दिए गए हैं वो मानव भूगोल की प्रकृति है भी। मानव भूगोल किन तत्वों के ऊपर अध्ययन करता है। देखो, भौतिक पर्यावरण के अंदर किसके ऊपर अध्ययन करेगा, और मानव जनित सामाजिक व सांस्कृतिक जो तत्व है वो कौन से हैं, उन दोनों के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है वही क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति है। अब देखो, हम यहां पर बात करते हैं कौन से, भौतिक है, भौतिक पर्यावरण या इसी को हम क्या बोल देते हैं, भौतिक बोल दे चाहे प्राकृतिक बोल दे, बात एक ही है, ठीक है। इसके अंदर जलवायु, मृदा, ठीक है, तापमान, वनस्पति, वर्षा, ये सारे के सारे क्या है, भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। कहने का मेरा मतलब यही है, सीधा सा अर्थ आप यूं समझे भी, जिसके अंदर है ऐसे घटक जिनके अंदर मानव का कोई हाथ नहीं है, वो सारे के सारे कौन से होंगे, भौतिक पर्यावरण के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हम बात कर लेते हैं कौन सा, मानव जनित। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मानवीय कारक। मानवीय कारक कौन से, मानवीय घटक कौन से हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मानवीय घटक। तो इसके अंदर जो भी आएंगे वो सारे के सारे कौन से आएंगे, जो मानव के द्वारा है। तो जिस प्रकार से घर, गांव, नगर, सड़क मैं सीधा ही लिख देता हूं परिवहन, संस्कृति, जनसंख्या, उद्योग, भवन, पुल, हवाई जहाज, जितने भी आपके मन के अंदर आए, जो भी आपके लाइनें मन में आए, वो सारी की सारी क्या है, एक ही बात है। उसके बाद में हम इसी को बात कर लेते हैं आगे भी। ये जो मानव भूगोल की जो प्रकृति है, इसके अंदर हमने पहले क्या बात कर ली भी, भौतिक पर्यावरण और मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उसके अंदर भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर कौन से आते हैं तत्व, तो ये आते हैं मानवीय तत्व। कौन कौन से हैं, तो ये। उसके बाद में हम इसी के अंदर एक बात कर लेते हैं, तीसरी जो लाइन है इसी के अंदर, मानव भूगोल में
मानव ने प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके वृत्त सतह पर निर्माण किया है। वृत्त सतह पर वस्तुएं निर्मित की है। ठीक, यानी कि वृत्त सतह के ऊपर, अब देखो मानव भूगोल के अंदर हम बात कर रहे हैं तो प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो मानव ने क्या कर दिया, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है, और ये जो उपयोग करके उसने क्या कर दिए, बहुत सारी यानी कि बड़े स्तर तक उसने वस्तुओं का निर्माण किया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति कहते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा जो है टॉपिक है वो है मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आपके 3 परिभाषाएं हैं। पहली रेट जेल, ठीक है। रेट जेल की हम बात कर लेते हैं। भी इसने क्या बताया था, भी इसने बताया भी मानव भूगोल मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, किसने बताया, रेट जेल ने बताया। क्या बताया, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने बताया, इसने बताया। आपको दूसरी जो परिभाषा याद रखनी है वो सैंपल की याद रखनी है। सैंपल की मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व चंचलशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये हो गई। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व चंचलशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने बताया, सैंपल ने बताया। रेट जेल ने किसको बताया, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल का संश्लेषित अध्ययन किसने बताया, रेट जेल ने बताया। और तीसरी जो है विडाल डी ब्लास की, वो आपसे परिभाषा नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर इस प्रकार से आ जाए आपको परिभाषा दे दे
क्या दे दे, परिभाषा दे दे, और नीचे ऑप्शन में पूछ ले ये परिभाषा किसकी है। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, इन दोनों परिभाषाओं के अलावा जिसकी परिभाषा है वो विडाल डी ब्लास की है, यानी कि बड़ी जो परिभाषा है वो ब्लास की है। इसके अलावा इन दोनों में से ही आपको परिभाषा पूछेगा। इनको याद करने की मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, दोनों एक ही बात है। देखो मानव भूगोल यहां पर दिया हुआ है और मानव भूगोल ही यहां पर दिया हुआ है, यहां पर मानव भूगोल, यहां पर मानव भूगोल, ठीक है। उसके बाद में ये क्या कहता है, मानव समाज, और ये क्या कहता है, चंचलशील मानव। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, चंचलशील मानव, यहां पर दूसरा भी शब्द दे सकता है जैसे क्रियाशील मानव, एक ही बात है, क्रियाशील, ठीक है, क्रियाशील मानव, दोनों एक ही बात है। तो क्या हो गया, मानव समाज, और यहां पर क्या हो गया ये। उसके बाद में ये क्या कहता है, धरातल, और ये क्या कहता है, असित्र पृथ्वी का संश्लेषित अध्ययन है, लेकिन ये क्या कहता है, परिवर्तनशील अध्ययन है। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा समझना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर आपको प्रॉपर याद नहीं रहती तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, बिरेडजल ने क्या कहा, मानव भूगोल के अंदर मानव है, धरातल का संश्लेषित अध्ययन है, इतना ही लिख देना चाहिए। क्या लिख देना, मानव भूगोल में मानव तथा धरातल का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरे में क्या लिख देना है, मानव भूगोल में पृथ्वी तथा चंचलशील मानव का परिवर्तनशील अध्ययन है, बस बात खत्म, ठीक है। ये आपका यहां तक हमने टॉपिक कर लिया, और ये जो टॉपिक है इसको आपको सिर्फ कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, बारी बारी से आप रिवीजन करें या बारी बारी से आप वीडियो देखें, वो आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। मैंने आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी दी है, जहां तक मैंने करवाया है इसमें से कोई भी एक भी पर्सन आउट आपका नहीं होगा। इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।